नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर उपस्थित हैं 40 प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रत्येक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, यामा तो यामा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। यामा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल के रचनाकार? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, लिख कागज कोरे के रचनाकार? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अज्ञेय है। अगला प्रश्न है, आलोचक की आस्था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, रानी नागफनी की कहानी? तो रानी नागफनी की कहानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हैं। रानी केतकी की कहानी दूसरी है, उसके रचनाकार तो इंशाल्लाह खां है, लेकिन यहाँ पे रानी नागफनी की कहानी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहन राकेश हैं। तो ये क्या है? ए एकांकी है, एकांकी है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? चारुचंद्र लेख के रचनाकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। खुमार रासों के रचनाकार? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दलपति विजय। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंझन है। अगला प्रश्न है, सारा आकाश के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव जी हैं। आत्मनेपद किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अज्ञेय की है। अगला प्रश्न है, जैसे उनके दिन फिरे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। शिकायत मुझे भी है के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्यागपत्र के रचनाकार डॉक्टर जैनेन्द्र हैं। एक बूंद सहसा उछली के निबंध एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार क्या हैं? एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार क्या हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अज्ञेय जी हैं। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है।
अगला प्रश्न है चंदायन। चंदायन के रचनाकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देवती नंदन खत्री। चंद्रकांता भी इन्हीं की रचना है। और चंद्रकांता संतति जो है तो चंद्रकांता के संतानों के ऊपर लिखा गया है। मृगनयनी। मृगनयनी की रचनाकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। ये 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को स्किप ना करते हुए आगे तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो अगला प्रश्न है प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिओस जी हैं। सॉरी, ऑप्शन डी होगा, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका किसकी रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केशवदास जी हैं। झरना। झरना किसकी रचना है? तो झरना है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद की प्रयोगशाला इसे कहा जाता है। और यहाँ किस सन में लिखा हुआ है? तो 1918 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती के है। विधा कौन सी है? तो विधा क्या है? उपन्यास विधा है। अगला प्रश्न है मैला आंचल। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। एक कब की है? तो 1954 की है। अगले प्रश्न में है राग दरबारी। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अमृत और विष के रचनाकार कौन है? तो अमृत और विष के रचनाकार जो हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर हैं। कंकाल। कंकाल के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद है। यहाँ क्या है? उपन्यास है। जूठन। जूठन किसकी रचना है? तो जूठन है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या है? एक दलित रचनाकार हैं, कथाकार हैं। अगला प्रश्न है आपका बंटी। आपका बंटी के रचनाकार मन्नू भंडारी। यहाँ उपन्यास है। पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंगलेश डबराल की है। चुका भी नहीं हूँ मैं, यह किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तितली। तितली क्या है? एक उपन्यास है। उपन्यास है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं।
कनुप्रिया, कनुप्रिया किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती की है। आते हैं अगले प्रश्न पे। खूंटियों पर टंगे लोग के रचनाकार कौन है? तो खूंटियों के पे टंगे लोग के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। आते हैं हम अगले प्रश्न पर, और आज का ये आखिरी प्रश्न है। कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धूमिल हैं। तो बहुत ही कम समय में हम 40 प्रश्नों का रिवीजन किए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।